बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक की सूरह काफ आयत नंबर 60 से लेकर 82 में बयान हुआ है। ये एक मुनफरिद वाक़या है जो अल्लाह की हिकमत, सब्र और गैब के इल्म पर मबनी है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खसूसी इल्म और बसीरत अता की थी जो आम इंसानों के इल्म से मावरा था। पस मंज़र, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। एक मौके पर हज़रत मूसा ने फरमाया कि वो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि एक और बंदा हज़रत ख़िज़र है जिसे ख़ास इल्म अता किया गया है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से मुलाकात करने और उनसे इल्म हासिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुलाकात का वाक़या, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बताया कि वो हज़रत ख़िज़र से उस मकाम पर मिलेंगे जहाँ दो दरियाओं का संगम होता है, मजमा अल बहरैन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादम हज़रत जोशा बिन नून के साथ वहाँ पहुँचे। रास्ते में एक मछली थी जो उनके लिए निशानी मुकर्रर की गई थी। मछली ज़िंदा होकर पानी में चली गई और उस जगह हज़रत मूसा ने हज़रत ख़िज़र से मुलाकात की। शर्त और आगाज़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र से दरख्वास्त की कि वो उनके साथ रहें और उनके इल्म से इस्तिफ़ादा करें। हज़रत ख़िज़र ने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे जो मैं करूँगा। हज़रत मूसा ने सब्र का वादा किया और दोनों का सफ़र शुरू हुआ। 3 अहम वाक़यात। कश्ती का सुराख करना। पहला वाक़या यह था कि वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती के मालिक गरीब थे और उन्होंने हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र को मुफ्त सवार होने दिया। सफ़र के दौरान हज़रत ख़िज़र ने कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे हज़रत मूसा को शदीद हैरानी हुई और उन्होंने एतराज़ किया, आपने कश्ती को नुकसान क्यों पहुंचाया? ये तो बेगुनाह लोगों का ज़रिया माश थी। हज़रत ख़िज़र ने जवाब दिया कि वो खामोश रहें और सब्र करें। लड़के का कातिल। दूसरा वाक़या, एक नौजवान लड़के का कातिल था। हज़रत ख़िज़र ने उस लड़के को कत्ल कर दिया जिस पर हज़रत मूसा ने कहा, आपने एक मासूम जान को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत ख़िज़र ने फिर याद दिलाया कि सब्र की शर्त दीवार की तामीर। तीसरा वाक़या एक बस्ती में पेश आया जहां लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद हज़रत ख़िज़र ने वहां एक गिरती हुई दीवार को दुरुस्त कर दिया। हज़रत मूसा ने हैरान होकर पूछा, आपने इन लोगों की मदद क्यों की जो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे? आपने उस काम के बदले कुछ मुआवजा क्यों न लिया? वज़ाहत, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 बार एतराज़ किया तो हज़रत ख़िज़र ने कहा, अब वो एक दूसरे से जुदा होंगे। उसके बाद हज़रत ख़िज़र ने तीनों कामों की हिकमत बयान की। कश्ती गरीब मलाहों की थी। उस इलाके में एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। कश्ती को ऐबदार बनाकर हज़रत ख़िज़र ने मलाहों को बादशाह के जुल्म से बचा लिया। ये लड़का अपने वालिदैन के लिए आजमाइश बन सकता था। वो बड़ा होकर कुफ्र और गुनाह का सबब बनता। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे ख़त्म कर दिया जाए और उसके वालिदैन को एक नेक और बेहतरीन औलाद अता की जाए। ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनके वालिद का ख़जाना दफन था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग ख़जाने को छीन लेते। हज़रत ख़िज़र ने अल्लाह के हुक्म से दीवार को दुरुस्त कर दिया ताकि ख़जाना उनके बच्चों के लिए महफूज रहे जब वो बड़े हो जाएं। ये किस्सा हमें ये अहम सबक देता है, अल्लाह की हिकमत इंसान की समझ से बालातर है। जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर बुरा या नुकसानदेह नज़र आता है वो अल्लाह की तरफ से खैर का सबब हो सकता है। सब्र और अल्लाह की तदबीर पर यकीन रखना ज़रूरी है क्योंकि हर काम में अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत और हिकमत की एक गहरी मिसाल है जो हमें ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलात में सब्र और एतमाद का दर्स देता है।